नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एक बार फिर हम आपसे जुड़े हैं एक और ताज़ा अपडेट के साथ। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो ताज़ा अपडेट। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप सबसे पहले और विश्वसनीय तरीके से विभिन्न क्षेत्रों के अपडेट पा सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पूर्व विदित है कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच एलएसी पर एक विवाद चल रहा है। उसी विवाद को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बड़े अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग से ये कुछ हद तक साफ हो रहा था कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच जो विवाद है वो कुछ हद तक कम होगा, एलएसी पर शांति का माहौल बनेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो विवाद था वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, और इस खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। और इन 20 जवानों की शहादत का जो पता है वो पूरे देश को 18 घंटे बाद लगा था। और इसी बीच चीन के भी 40 से अधिक सैनिक हताहत हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। कि एलएसी पर 20 भारतीय जवान शहीद, सरकार और सेना की चुप्पी, 18 घंटे बाद देश को पता लगी पूरी हकीकत। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। कि लद्दाख के गलवान घाटी में सोमवार की रात हिंसक झड़प हुई थी, और इसी एलएसी पर दोनों देशों के बीच उसी दिन में हुई थी बात। तनाव दूर करने की दिशा में लगातार बातचीत का दौर चल रहा था। 1967 के बीच कभी एलएसी पर दोनों के बीच गोली नहीं चली थी। गलवान घाटी में हिंसक झड़प, सैन्य अधिकारी समेत 20 जवान शहीद। तो आइए जानते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव में सेना के सीईओ रैंक के एक अधिकारी समेत 20 जवान शहीद हो गए। देर रात सेना से 20 जवानों के शहादत की पुष्टि की है। सीमा पर हुए खूनी संघर्ष में चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इनमें मृतक और गंभीर रूप से घायल चीनी सैनिक शामिल हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सेना ने सतर्कता तथा चौकसी बढ़ा दी है। चीन सीमा पर 45 साल बाद इस तरह की हुई ये पहली घटना है। इससे पहले 1975 में अरुणाचल प्रदेश में तुलुंगला में संघर्ष हुआ था, जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे। भारतीय और चीनी सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलतबेग ओल्डी में तनाव चल रहा है। बड़ी संख्या में चीनी सैनिक वास्तविक सीमा पर पेंगोंग झील सहित कई भारतीय क्षेत्रों में घुस आए थे। भारत ने इसका कड़ा विरोध करते हुए चीनी सैनिकों को इलाके में शांति बहाल करने के लिए दोनों देशों के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए बीते कुछ दिनों में कई बार बातचीत भी हुई थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि घटनाक्रम पूरा क्या था, किस प्रकार से ये घटना घटित हुई। कि सोमवार आधी रात की बात है कि गलवा में भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प जो 3 घंटे चली थी। मंगलवार दोपहर 12:55 पर करीब 10 घंटे बाद समाचार एजेंसी के जरिए देश को मालूम पड़ता है कि कर्नल समेत 3 सैनिक शहीद हो गए। करीब 1 बजे सेना इसकी पुष्टि करती है। 1:25 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस विपिन रावत के साथ बैठक की थी। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। 1:36 पर चीन का आरोप कि भारतीय सैनिकों ने सीमा पार करके चीनी सैनिकों पर हमला किया। 1:42 भारतीय सेना का बयान, डी एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान हिंसक झड़प में दोनों तरफ नुकसान हुआ। 2 बजे ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने दावा किया कि कम से कम 34 भारतीय सैनिक लापता हैं। 3 बजे पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल बैठक, मुद्दा कोरोना। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। शाम 5:25 पीएम मोदी से मिलने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। राजनाथ ने पीएम से फोन पर बात की। करीब शाम को 5:45 रक्षा मंत्री के आवास पर फिर उच्च स्तरीय बैठक हुई। रात करीब 8:30 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की भी बैठक हुई। रात करीब 9:25 पर 20 जवानों के मारे जाने की टीवी पर पहली खबर आई। समाचार एजेंसी ने संख्या 10 बताई। करीब 9:49 पर सेना ने 20 जवानों की शहादत की पुष्टि की। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ ही लिया होगा कि सेना और सरकार दोनों ने अभी तक चुप्पी साध रखी थी। किसी प्रकार की कोई भी बात सामने नहीं आई थी। तो लेकिन अब वो बात सामने आ रही है कि 20 जवान भारतीय सेना के शहीद हुए हैं। तो दोस्तों, ये वो बड़ा अपडेट है जो अभी अभी सामने आया है, और हमने आपको इस अपडेट से सबसे पहले और विश्वसनीय तरीके से रूबरू करवाया है।
अगर आप चाहते हैं कि आप विभिन्न क्षेत्रों के बड़े अपडेट विश्वसनीय तरीके से और सही समय पर पाएं तो जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल से। नमस्कार दोस्तों।